चलो चालू करें। तो लास्ट टाइम हम लोग ने क्या एपी चालू किया था ना, और 2 सम होमवर्क था। हाँ सुंदर सुंदर सम से तो किया तुमने। अच्छा वो पहला वाला हो गया सबका ना, 0 आया रहेगा ना, 0 आया। दूसरा वो समेशन वाला आ गया। कितने लोगों को समेशन वाला आया? हमारा क्वेश्चन ये था ना, S इक्वल्स टू समेशन R इक्वल टू क्या है 0, R इक्वल टू 0 n माइनस 1 साइन कितना है RX इंटू कॉस n माइनस RX। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, चलो देखो अब यहां पे मेरे को बताओ, तुम लोग ने कल एक फॉर्मूला देखा था ना, समेशन ऑफ A टू B क्या था, f ऑफ R था ना। क्या था? समेशन f ऑफ A प्लस B माइनस R। क्या था? A प्लस B माइनस R। कहां से कहां तक? A से लेके B तक, बराबर ना। ये देखा था कि नहीं देखा था? अब सेम चीज अगर हम लोग यहां पे करने जाएंगे, वेरिएबल क्या है? R है। अगर ये सेम चीज में इधर करने गया तो क्या होगा? साइन 0 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 A प्लस B, 0 प्लस n माइनस 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? R की जगह पे A प्लस B माइनस R ना, तो 0 प्लस n माइनस 1 माइनस R इंटू एक्स होएगा। करेक्ट है ना? A प्लस B माइनस R था, और यहां पे क्या हो जाएगा? cos। देखो ये राइट अप्रोच नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूं, ये लिखना मत। cos n माइनस, वापस से इधर क्या करेंगे? 0 प्लस n माइनस 1 माइनस R, और इधर भी क्या आएगा? x। करेक्ट है? कुछ कैंसिल हो भी रहेगा, सिर्फ इधर पे n कैंसिल होगा, और ये इधर पे क्या हो जाएगा? r प्लस 1 ना, इधर पे x होगा, ये cos होगा, और यहां पे कुछ कैंसिल होगा? नहीं, ये तो अपना उतना ही गंदा है। n माइनस आर माइनस 1, इधर पे x है, कुछ हुआ? नहीं ना, ऊपर का टर्म जैसा नीचे का टर्म बन रहा है, क्योंकि देखो इसका एक सम जो किया था, तुम्हारा सीक्वेंस चेंज हो गया था। वो पहले वो वाला सम देखो, आर स्क्वायर अपॉन ऐसा था ना, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर, ऐसा था ना। तो इसके जगह पे क्या आ गया था? आर स्क्वायर। यहां पे क्या आ गया था? 9 माइनस आर, और इधर क्या आ गया था? 9 माइनस आर। आया था कि नहीं आया था? फिर तुमने ऐड किया था, सॉल्व किया था, बराबर ना। बट इधर पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, इधर पे कुछ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो इधर ध्यान दो, वो वाले सम पे ध्यान दिए, चेंजेस कैसे हुआ था वो सम पे ध्यान दो, वो चेंज कैसे हुआ? आर की जगह पे 9 माइनस आर गया, और 9 माइनस आर की जगह पे क्या गया? आर गया, है कि नहीं? जब तुमने फॉर्मूला लगाया समीशन का, ये वाले प्रॉपर्टी लगाया, करेक्ट है। बट इधर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो इधर में इशू क्या हो रहा है? देखो देखो इधर क्या करने का, इधर देखो, r इक्वल्स टू 0 से चालू हो रहा है ना, r इक्वल्स टू क्या है? 0 से। तो अरे शांत रहो, r इक्वल्स टू 0 से चालू हो रहा है, मैं चाहता हूं ये r इक्वल टू 1 से चालू हो, क्योंकि जब मैं 1 से चालू करूंगा ना, तो मेरा सेम टर्म बनना चालू हो जाएगा। तो मतलब 0 का टर्म मैं यहां पे लिखूंगा, साइन 0 इंटू एक्स, कॉस कितना आएगा? n माइनस 0 इंटू एक्स, बराबर है कि नहीं है? समझा कि नहीं? जो 0 वाला टर्म ना, 0 वाला, उसको पहले लिखा, और मैंने सीरीज किधर से चालू किया? 1 से। समझा कि नहीं समझा? इधर पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? पहले देखो, उसके बाद ये आगे बढ़ूंगा। पार्ट समझा? ये चालू किधर से हो रहा था? 0 से। समझो मैं अगर समेशन कर रहा हूं i इक्वल टू 0 टू 1, और इधर पे i स्क्वायर दिया है, तो मैं चालू कैसे करता हूं? 0, फिर किसका? 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर। 0 से चालू हो रहा है, और कहां तक? 1 तक जा रहे हैं, तो 0 और 1 है, ठीक है, इधर तक 0 से लेके 1 तक। अब मैं चलो इधर पे 2 भी डाल देते हैं, प्लस 2 स्क्वायर। मैं चाहता हूं ये 0 से ना चालू हो, ये कहां से चालू हो? 1 से चालू हो।
तो अगर 1 से चालू हो तो इस पार्ट को तो अलग होना पड़ेगा, और मेरा समेशन किधर से चालू होगा, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर हुआ, मतलब बेसिकली तुम्हारा सम किधर से चालू हुआ, i इक्वल टू 1 से लेके 2 i स्क्वायर, और ये ऐसे रहेगा ना, है कि नहीं। तो वही इधर पे जो 0 था, मेरे को 0 नहीं चाहिए, मुझे वहां पे क्या चाहिए, 1, तो 0 का टर्म किधर आ गया, पहले आ गया, और बाद में वहां से सीरीज चालू होगा। समझा अभी, क्लियर हुआ। अब व्हाट इज साइन 0, 0 into x is 0, what is sin 0, 0, 0 into anything is what, 0, तो ये तो पूरा टर्म ही गायब हो गया, और हमारा सम क्या है, साइन यहां पे क्या है, आर एक्स इंटू कॉस एन माइनस आर एक्स, एन माइनस आर एक्स। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। अब ये पार्ट 0 है, अब मेरा सम क्या बन गया, r इक्वल्स टू 1 से लेके n माइनस 1 साइन कितना है, आर एक्स इंटू कॉस एन माइनस आर एक्स। ये बात समझा कि नहीं समझा, यहां पे किसी को कुछ भी डाउट है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहां पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा, a प्लस बी माइनस आर, करेक्ट है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी माइनस आर। तो क्या हो जाएगा, साइन आर की जगह पे 1 प्लस एन माइनस 1 माइनस आर, और इधर क्या आ जाएगा, x, और इधर पे cos n माइनस ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 प्लस एन माइनस 1 माइनस आर, और इधर क्या आएगा, x। समझे कि नहीं समझे। तो जिधर जिधर r था उधर पे क्या डाल दिया, a प्लस बी माइनस आर, क्या कैंसिल हो रहा है इधर, 1 और माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा अंदर, साइन n माइनस आर, इधर पे क्या हो गया, x। इसको मैं ओपन करता हूं तो इधर क्या होएगा, cos, कितना होने वाला है यहां पे, n माइनस माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 प्लस आर, और इसके बाहर क्या रहेगा, x। ये इधर गया, इधर गया, इधर x गया, क्या कैंसिल हो रहा है इधर पे, n माइनस 1 प्लस 1, करेक्ट ना। तो ये सम अपना क्या बन गया, इधर ध्यान दो, साइन n माइनस आर एक्स इंटू कॉस, क्या हो गया ये, आर एक्स, है कि नहीं। देखो अब इधर पे नोटिस करो, सम हमारा था कैसे, साइन के पास आर एक्स था, कॉस के पास क्या था, n माइनस आर था। अब क्या है, साइन के पास n माइनस आर है और कॉस के पास क्या है, आर एक्स है, क्योंकि तुमने ये वाला प्रॉपर्टी यहां पे लगा दिया। समझे कि नहीं समझे। तो ये तो पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन इधर से चालू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड, है कि नहीं। तो s प्लस एस क्या हो जाएगा अपना, 2s, तो s प्लस एस अपना हो गया 2s, 2s इक्वल टू, सबसे पहले क्या होएगा अभी, 2s इक्वल्स टू, एडिशन करते हैं, साइन आर एक्स इंटू क्या है, कॉस n माइनस आर एक्स, इधर पे क्या है, प्लस साइन, अंदर क्या है, n माइनस आर एक्स इंटू कॉस आर एक्स। समझे कि नहीं समझे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी। तो ये क्या हो गया, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला के हिसाब से साइन आर एक्स ए प्लस बी प्लस ये दोनों का n इंटू एक्स एन एक्स, आर इंटू एक्स आर एक्स, ए प्लस बी, इधर पे 2x, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आर एक्स क्या हो गया, कैंसिल, साइन क्या हो गया यहाँ पे, nx अपॉन 2s, s क्या हो गया 1/2 साइन nx। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ। कैसे कर रहे थे, तो जानबूझ के समझा, जब हम लोग ने 0 डाला तो सीक्वेंस चेंज हुआ क्या, नहीं, तभी समझ गए 0 से तो नहीं चालू करेंगे, हम लोग ने किधर से चालू किया, 1 से, और जैसे ही 1 से चालू किया पूरा चेंज हो गया ना, सीरीज उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ ना। तो तुम्हें लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, समझ गए तो भी ठीक है। तो ये समेशन का है, यहाँ पे बस समेशन का सिंबल डालना।
थोड़ा धीरे धीरे आदत लगेगा, एक झटके में नहीं तुम्हें आदत लगेगा इसका, ये सब ऐसा इतना ज्यादा सिंबल्स और ये सब देखने का। r इक्वल्स टू 1 to n-1। समझा इधर तक? इधर तक सबने लिखा ना? इधर देखो, इधर देखना, तुम लोग ने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी किया था समेशन r इक्वल्स टू 1 to 4। समझो इधर पे 2 है, तो 2 को कितनी बार लिखोगे? 4 बार। तो 4 बार लिखो मतलब बेसिकली क्या होगा? 2 into 4 ना, विच इज व्हाट? 8। करेक्ट है। अगर समझो तो मतलब यहां पे r का टर्म नहीं था, मतलब यहां पे क्या था? कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट उतनी बार हुआ ना, तो यानी तुमने बेसिकली क्या किया? 4 इंटू, समझो इधर पे k होता तो तुमने बेसिकली क्या किया? 2 इंटू k किया ना, यही किया ना, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है तुम्हारा समेशन वेरिएबल कौन है? r। यहां पे r का टर्म ही नहीं है, तो तुमने ऐसे किया। अब मुझे बताओ, यहां पे sin nx है, कहीं पे तुमको r दिख रहा है क्या? नहीं, तो मतलब बेसिकली यहां पे ये पूरी तरह क्या है? कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट को तुम हमेशा कैसे लिखते हो? वहां पे 2 था तो 2k जहां तक गया उधर पे, तो यहां पे sin nx क्या रहेगा? ये कहां तक जा रहा है? n-1, तो ये क्या आएगा? n-1 इंटू क्या रहेगा? sin nx। करेक्ट है। और इधर 2s है, तो s इक्वल्स टू क्या? 2 नीचे चला गया। अब ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर हुआ ना? समझे कैसे करते हैं? अब रीजन भी समझा ना, यहाँ पे n-1 क्यों आया? क्योंकि r का टर्म ही नहीं है, तो मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मतलब उधर पे तुमको दिख रहा है लॉजिक, वही लॉजिक तो इधर भी लगाया ना। tn क्या होता है? nth टर्म। nth टर्म क्या होता है? a plus n-1 d, where a is what? first term, d is what? common difference, n is what? nth टर्म, जो भी टर्म के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। Sn इक्वल्स टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर है। अब Sn माइनस Sn-1 क्या देगा मुझे? क्या देगा? लास्ट टाइम मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्या देगा? Tn देगा। बोली मत तू कुछ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चौथा Tn प्लस 1 माइनस Tn क्या देगा? या तो Tn प्लस 1 भी छोड़ो, Tn माइनस Tn-1 क्या देगा? क्या देगा? बोलो क्या देगा? अरे शिमलिस बोलो क्या देगा? D कॉमन डिफरेंस। अरे कुछ बोल रही नहीं है, इसे ऐसे क्या देख रहे हो जैसे कि पहली बार कर रहे हैं? एब्सेंट तो ये था बराबर, तू एब्सेंट था ना, तू नहीं देगा तो चलेगा। ये लोग कैसे याद है कि नहीं है? अरे समझो तुमको याद भी नहीं रहे, इसमें टर्म सोचो ना, कोई टर्म बोल रहे दो में से 2 माइनस 1, यानी आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से करोगे तो क्या मिलेगा? डिफरेंस। तो इतना क्यों सोच रहे हो मेरे को फॉर्मूला लर्न करना है? ये तुमको लर्न नहीं करना है, ये तुमको समझ के रखने का है। हर चीज थोड़ी लर्न की जाती है, इसको भी लर्न करोगे क्या? नहीं। अभी तुमको एग्जांपल इसीलिए दिया था 2 4 6 8, 2 4 6 8 पूरे में से, अरे सॉरी Sn, तो कितना? इसमें से अगर इतने को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? है कि नहीं? तो 8 2 प्लस, जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 माइनस, कितना माइनस करने गए? 2 प्लस 4 प्लस 6, तो बटा हुई ना, सब तीनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या मेरे पास? सिर्फ 8। है कि नहीं? ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर का साइन चेंज होएगा, सब माइनस होंगे, तो प्लस माइनस सब क्या होंगे? कैंसिल। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब आगे जाएंगे। ये लास्ट टाइम हुआ था, इसके ऊपर हमने सम देखे थे, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव का भी किया था ना तुमने, सम ऑफ पॉजिटिव टर्म, सम ऑफ नेगेटिव, है कि नहीं? ठीक, वो भी हो गया। ए प्लस डी, ए प्लस क्या होता है? 2d, ए प्लस 3d, और ऐसे ही हम लोग a प्लस n-1 क्या होता है अपना? d। Tn इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस n-1 इंटू d, a प्लस n-1 इंटू d।
देखो इधर देखना, ये नोट करना रहेगा। इधर देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कहां तक गए हम लोग? a प्लस n माइनस 1d तक, ठीक है। अब tn टर्म यही रहता है ना, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। चलो मैं अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, a प्लस nd माइनस d, करेक्ट है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखो, dn लिखता हूं मैं, dn प्लस a माइनस d, ये tn का। अब तुम इधर पे देखो, ये टर्म को मैं कांस्टेंट लेता हूं, ठीक है, ये भी मेरा कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस कोएफिशिएंट, और ये क्या है? n, क्लियर है ना? अब इसको अभी दिमाग में रखो। अब मुझे बताओ स्कूल में इसको क्या बोलते थे? ax प्लस बी, कौन सा एक्सप्रेशन है? लीनियर एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है? लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर क्यों है? क्योंकि x का पावर कितना है? 1। इट इज लीनियर एक्सप्रेशन इन x ना, है कि नहीं? x से रिलेटेड है, तो इट इज लीनियर एक्सप्रेशन इन व्हाट? x। ये बात समझा? अब तुम वही चीज इधर पे देख सकते हो क्या? दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यहां पे n का पावर कितना है? 1। तो क्या है ये? dn प्लस a माइनस d, तो मतलब ये तो बेसिकली कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिखता हूं, dn प्लस ये a माइनस d को चलो b बोल दो, तो तुम्हारा tn को तुम क्या लिख दिए? dn प्लस b। तो मतलब बेसिकली जब AP में जब तुम्हारा एक्सप्रेशन, AP में तुम्हारे पास सीक्वेंस है, AP में जब सीक्वेंस रहता है तब तुम्हारा ये वाला एक्सप्रेशन कैसा रहता है? लीनियर रहता है। कैसा रहता है एक्सप्रेशन? लीनियर रहता है। समझा कि नहीं समझा? तो whenever sequence is in AP, tn is always लीनियर एक्सप्रेशन इन n। समझा? ये क्लियर हुआ? अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है इसका क्या मतलब है, लीनियर एक्सप्रेशन ये सब चालू है। हम लोग तो एपी में सीधा नॉर्मल नंबर फाइंड आउट करते हो। अब सम ऐसे नहीं आएगा, तुमको बस एक बार समझो तुम सॉल्व कर रहे हो और वहां पे नंबर नहीं आएगा, वहां पे इक्वेशन बन रहा रहेगा और तुमसे पूछा जाएगा, एक सीक्वेंस देंगे और तुमको बोला जाएगा चलो बताओ ये एपी में है कि नहीं। तो तुम बेसिकली सॉल्व करते हो, तुमको टीएन अगर ऐसा दिख गया, एन के टर्म्स में लीनियर एक्सप्रेशन दिख गया, तो तुम बेसिकली क्या बोलोगे? जो भी आपने सीक्वेंस दिया है वो क्या है? एपी है। समझे ना? जरूरी नहीं हमेशा नंबर आएगा, तुमको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। और जब इक्वेशन समझो सॉल्व करते हुए लास्ट में तुम्हें ऐसा कुछ दिख गया, एन तुम्हें लीनियर दिख रहा है, बाकी सब कांस्टेंट दिख रहे, मतलब इट इज व्हाट? लीनियर एक्सप्रेशन इन एन। तो मतलब जो भी सीक्वेंस दिया था वो क्या दिया था? एपी दिया था। मीनिंग समझा? ये कैसे आ सकता है? ऐसे आएगा। क्लियर हुआ ना? तो ये लिखना, इसको स्टार मार्क करके रखना। लेकिन ये बात समझा ना क्या हुआ अभी यहां पे? चलो ये हो गया लिख के, समझे? अब यहां पे देख 3, 7, 11, 15, इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? अगर इसका यूज करूं तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इसके साथ हमेशा कौन होता है? n के साथ d। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 4n प्लस a माइनस d। व्हाट इज a? 3 माइनस कितना करोगे? 4, तो कितना आएगा? 4n माइनस 1। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो तुम्हें सीक्वेंस है, तुमने सीधा ये बना दिया, करेक्ट है। अब इसके बाद समझो 7, 11, 15, 7, 11, 15, 19, ऐसे इसका n का क्या हो जाएगा? डिफरेंस कितना है? 4n। फिर फॉर्मूला में क्या है? a माइनस डी, तो a माइनस डी कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4 कितना आएगा? 3। करेक्ट है ना? तो तुम्हारा तुरंत लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। देख रहे हो ना? एपी में है तो लीनियर एक्सप्रेशन बना रहे। क्लियर हुआ ना? तो अब इसी में 15, 13, 11, इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? tn इक्वल्स टू क्या था? डिफरेंस कितने का है? -2। क्या रहता है? dn, तो कितना? -2n प्लस a माइनस डी। a इज व्हाट? 15 माइनस 2 कितना हो गया? -2n प्लस 17। तो जितने भी एक्सप्रेशन बन रहे लीनियर एक्सप्रेशन बन रहे। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? तो तुम्हें अगर ये 3 लिखना है तो लिख लो।
ये फॉर्मूला पुट किया ना सीधा, a माइनस डी, a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, पहले n बाई टू को ऐसे रहने देते, 2a प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, nd माइनस d। ठीक है, तो अब n बाई टू, nd को पहले रखते, 2a माइनस डी को बाद में रखते। ठीक है ना, ये हो गया Sn। Sn इक्वल्स टू n बाई टू को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, n स्क्वायर d बाई टू। क्लियर हुआ। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2a माइनस डी, और इधर पे क्या आएगा, n बाई टू। समझा कि नहीं समझा। अब तुम यहां पे क्या नोटिस कर सकते हो, d बाई टू को ऐसे रखता हूं n स्क्वायर, और यहां पे 2a माइनस डी बाई टू इधर पे रखता हूं n। क्या नोटिस कर रहे हो यहां पे, ये कौन सा इक्वेशन बनाया, सम ऑफ n टर्म्स ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जो न्यू स्टूडेंट्स है या तो जो लोग को याद नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर कितना रहता है, 2। तो यहां पे तो अभी स्कूल में तो सब कुछ हम लोग x के हिसाब से ही सीखते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c, सब कुछ हम लोग को x ही सिखाता है कि नहीं, है कि नहीं। लाइफ लेसन भी है इसमें छुपा हुआ, है कि नहीं। तो अब x ही तुम्हें सिखा रहा है कि ax स्क्वायर bx प्लस c क्या होता है, क्वाड्रेटिक। समझा, क्लियर हुआ ना। अब इधर देखो, ax स्क्वायर bx प्लस c, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन व्हाट, n। अब यहां पे कांस्टेंट है, c भी है, स्कूल में तो ये भी दिखा था, बट यहां पे c है कि कांस्टेंट नहीं, लेकिन चलेगा भी। लेकिन मेरा एक्सप्रेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक। समझे ना। अब ये फॉर्मूला किसका था, AP का। तो अगर समझो सम ऑफ n टर्म्स तुम्हारा क्वाड्रेटिक में बन रहा है, n इज व्हाट इन क्वाड्रेटिक, दैट मींस वो क्या दिया है, सीक्वेंस AP दिया है। समझे ना। तो जो सम ऑफ टर्म्स का रहता है इक्वेशन क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इन n होता है, और nth टर्म क्या रहता है, लीनियर इन n रहता है। क्लियर हुआ ना। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखो, फॉर AP सम ऑफ फर्स्ट n terms will be quadratic expression of n with constant term as 0। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी इसको लेके वाइस वर्सा, नहीं उल्टा भी किया तो सही है। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो मतलब वो AP है। क्या तुमने चालू कैसे किया था, फॉर AP सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स विल बी क्वाड्रेटिक। उल्टा, इफ इट इज इन क्वाड्रेटिक देन इट विल बी व्हाट, AP। आगे जाओ, क्वेश्चन देखो, लेट for a series of first n term is Sn equals to n square plus 4n, to prove that it is an AP। देखो, एक कोई तो सीरीज है जिसका सम फर्स्ट n टर्म्स का कितना है, n स्क्वायर प्लस 4n है। ठीक है, समझा ना। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि वो AP है। अब ये तो हम लोग ने देखा ही है कि अगर क्वाड्रेटिक में रहेगा तो वो क्या रहता है, AP रहता ही है। लेकिन अभी हम लोग को प्रूव करने का है कि नहीं। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो Sn तो अपने को दिया है, क्या दिया है, n स्क्वायर
प्लस 4n। करेक्ट है कि नहीं है? अब Sn माइनस 1 क्या रहेगा बताओ? Sn माइनस 1 क्या रहेगा? n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1 विच विल बी व्हाट? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। एक मिनट, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 4n माइनस 4। तो ये कितना हो गया? n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। ये क्या है? Sn माइनस 1। और ये क्या है? Sn। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 माइनस 2 करते चलो। तो Sn क्या दिया है? n स्क्वायर प्लस 4n। और Sn माइनस 1 क्या दिया है? n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। देखो इधर ध्यान दो, माइनस करता हूं तो इधर क्या हो गया? माइनस, इधर क्या हो गया? माइनस, इधर क्या हो गया? प्लस। ये कैंसल। व्हाट इज 4n माइनस 2n? 2n। और इधर माइनस इंटू प्लस माइनस। तुम मुझे बताओ Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या होता है? Tn। तो ये बेसिकली तुमको क्या मिला? Tn। बराबर ना? अब ये देखो Tn का एक्सप्रेशन कैसा है? लीनियर। तो इधर भी मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारा सम ऑफ n टर्म्स का एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक आ रहा है और सम ऑफ nth टर्म का क्या आ रहा है? लीनियर आ रहा है। तो एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर, मतलब मेरा पूरा सीरीज किस में? एपी में। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो तुम चाहो तो इधर पे ही डिक्लेयर कर सकते हो कि ये एपी है और ये एपी है, लेकिन अगर इसके आगे मेरे को एकदम ही श्योर होने का, ठीक है, और भी अगर सॉल्व करना रहे तो कैसे करोगे? देखो तुम मुझे बताओ 2 माइनस 4 अगर रहे, 4 माइनस 2 क्या मिलेगा? 2। कांस्टेंट मिल रहा है ना, कोई नंबर मिलेगा, है कि नहीं? तो जब यहां पे Tn है, तुमने 4 माइनस 2 किया तो तुमको 2 मिला, तो एपी है इसलिए नंबर मिल रहा है, ठीक है? एपी है इसलिए प्रॉपर नंबर मिल रहा है कि इसके और इसके बीच में इतना दूरी है, इसके बीच में इतनी दूरी है। समझे ना? तो ये मेरे पास Tn है, तो मैं अभी यहां पे क्या निकालूंगा? Tn माइनस 1। मेरे को बताओ Tn माइनस 1 क्या रहेगा? 2n माइनस 1 माइनस 3, 2n माइनस 2 माइनस 3, 2n माइनस 5। ये क्या हो गया? Tn माइनस 1। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? रुको लिखो मत, देखो अभी इधर पे क्या होने वाला है। अब ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन और इधर ये वाला एक्सप्रेशन। तुम मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या है? Tn माइनस 1 क्या होता है? डिफरेंस मिलता है। ये दोनों का माइनस करो, देखो 2n माइनस 3 माइनस 2n माइनस 5। तो इधर पे क्या होगा? माइनस, इधर पे क्या होगा? प्लस। 2n कैंसल, माइनस 3 प्लस 5 कितना आएगा? 2। तो तुम देखिए यहां पे क्या बन रहे हैं? यहां पे एक कांस्टेंट टर्म आया ना, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है? एपी है। तुम देखे कितने अलग अलग तरीके तुमको ये डिक्लेयर करने के, कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो एपी है, लेकिन इस सबसे हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने मिला। क्या? क्वाड्रेटिक है, एपी है, लीनियर है, एपी है। और जब n टर्म्स मिल रहे हैं, nth टर्म मिल रहा है, उधर पे माइनस कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? कांस्टेंट। मतलब जब कांस्टेंट मिलेगा तभी भी वो मेरा क्या है? एपी है। समझे? तो एपी प्रूव करने के 3 तरीके हैं। तो कांस्टेंट भी मिल गया तो भी एपी होता है। क्लियर हुआ ना? if Tn minus 1 is a constant, then it is an AP। तो ये नोट कर लेना, ये सम से हमको ये सीखने मिला। हाँ क्या? हाँ +3 तो भी अपना कांस्टेंट है, कितना आएगा? 8। क्योंकि यहां पे क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है ना, तो इधर भी प्लस हो गया
प्लस हो गया, इधर भी कितना आएगा, +1 आएगा, +1 आया, यहां पे क्या हो गया, माइनस हो गया, 3 - 1, यहां पे क्या आया, 2 आया। इधर इधर चेंजेस कर लेना, 2n + 3 था। यहां पे देखो सम ऑफ n टर्म्स क्या रहता है, n/2 2a + n - 1d बराबर ना। अब इधर 2a को स्प्लिट करता हूं, a + a कर सकता हूं ना, n - 1d, ठीक है। तो मुझे बताना n/2 है, यहां पे a हमेशा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो ये क्या हो गया, t1 बराबर है, प्लस a + n - 1d, ये क्या होता है, tn, तो n मतलब लास्ट टर्म, 1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो यानी Sn का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, समझे। Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अभी लिखा ना फॉर्मूला, तो n अपने को पता नहीं, इधर 2, इधर कितना है, 400, फर्स्ट टर्म क्या दिया है, 5, लास्ट टर्म क्या दिया है, 45, हो गया ना, कितना हो गया ये, 50, n इधर 2 और इधर क्या है, 400, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 8 जा 2 8 जा 16, तो n का वैल्यू आ गया 16। अब d भी निकाल सकते हो, हाँ फ्रैक्शन में 8/3 कितना हो गया, n 16 आ गया, बाकी क्या है, तो 45 - 5 15d, 40 15d 8/3, ठीक है। ये समझा कैसे किया, 45 - 5 = 15d, तुम लोगों ने कैसे निकाला, tn करके निकाला ना, ऐसे भी करके निकाल सकते हो। तो ये कैसे किया पता है, समझा ये कैसे किया, ये वाला समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये कैसे किया, नहीं समझ रहे तो बोलो ये वाला नहीं समझा। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, या तो tn करके निकाल सकते हो, उससे भी आंसर आएगा, सेम ही आंसर रहेगा। ये मैंने बेसिकली क्या किया है, तुमको मालूम है यहां पे फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म इधर है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में डिफरेंस क्या रहता है, d, फर्स्ट टर्म और इसमें डिफरेंस क्या रहता है, 2d, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में डिफरेंस क्या रहता है, 3d, तो यानी फर्स्ट और फोर्थ में 3d है, फर्स्ट और सेकेंड में क्या है, 2d है, फर्स्ट और थर्ड में क्या है, 2d है, और फर्स्ट और फोर्थ में क्या है, 3d, फर्स्ट और इसमें फिफ्थ में क्या रहेगा, 4d, बराबर ना। तो यानी पहले और जो टर्म ढूंढ रहे वो, तो मेरा पहला टर्म क्या है, तो कौन सा टर्म है, ये लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म क्या है, 45, n तुमको मालूम है, n कितना है, 16, तो अगर तुम्हें 16 45 - 5 करोगे, ठीक है, मतलब ये लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, तो मतलब टोटल टर्म्स कितने, n 16, तो 16 - 1 कितना होगा, 15, समझे, ऐसे किया। तुम चाहो तो tn से भी निकाल सकते हो, tn से तुमको ज्यादा इजी लगेगा, स्कूल का tn = a + n - 1d, तो 45 सेम ही होएगा, a is what 5, n 15d, ये लो वही है, +3, कॉमन डिफरेंस कितना है, +3, -294 -297 कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस,
297, 294, ये तो एकदम कुछ भी है। nth टर्म फॉर्मूला, तो nth टर्म के लिए क्या देखोगे फॉर्मूला Tn a प्लस n माइनस 1d और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो चलो दोनों का फॉर्मूला बताओ क्या बनने वाला है। a तुमको पता है, n तुमको पता नहीं, d तुमको पता है। थ्री एन माइनस 300 ना, ये इसका आया होगा। और एस एन, एन कितना है अपना, एन कितना है नहीं पता। 2 इंटू ए, 2 इंटू कितना करोगे माइनस 297 प्लस एन माइनस 1d कितना है 3। चलो मेरे को बता दो इसका, माइनस 594 माइनस 594 प्लस 3n माइनस 3 कितना हो गया n बाई 2 3n माइनस 597। द वैल्यू ऑफ n, इधर देखो, द वैल्यू ऑफ n सच दैट Sn इज लीस्ट। लीस्ट मतलब क्या, सारे सम कितने होने चाहिए सबसे छोटे। तो मतलब छोटा कब रहेगा जब नेगेटिव का एडिशन होगा। तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि मेरा नेगेटिव किधर तक हो रहा है, और जिस टर्म पे वो नेगेटिव लास्ट है उधर तक तुम क्या कर दोगे एडिशन। जैसा हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम तुम पॉजिटिव वाला देख रहे थे, अभी नेगेटिव वाला है। तो इसका आंसर बता सकते हो क्या हो सकता है। कैसे, मेरे को टीएन क्या था बताओ, टीएन क्या था, टीएन टीएन क्या बना था 3n माइनस 300 ना। तुम्हारा टीएन क्या बना था 3n माइनस क्या बना था 300। एक काम करते हैं, पहले क्या ढूंढते हैं जीरो किधर है। अगर मैं जीरो ढूंढ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो टीएन इक्वल टू क्या कर दोगे 0, ठीक है। तो 3n माइनस 300 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू क्या मिला, यानी इधर तो प्रॉपर नंबर मिल रहा है, कल तो फ्रैक्शन मिल रहा था ना, डेसिमल में मिल रहा था, है कि नहीं। ये तो एकदम प्रॉपर नंबर मिला है, यानी 100 टर्म कौन है 0, उसके पहले तक जो भी एडिशन करूंगा अगर वो क्या रहेगा लीस्ट। लेकिन तुम 100 को भी ऐड करोगे तो भी तो क्या रहेगा लीस्ट ही रहेगा ना। अगर मैं 0 तक भी जाऊंगा तो भी मेरे को क्या है चलेगा ना, कि 0 थोड़ी कुछ चेंज करने वाला। तो तुमको n मिल गया, n इज व्हाट 100। तो अपने को कहां तक जाना है S100, ठीक है। तो पहले तो Sn का फॉर्मूला बताओ क्या बना था Sn, तुमने अभी जो Sn निकाला था क्या निकला था n बाई 2 3n माइनस 597, n बाई 2 3n माइनस 597। तो तुमको मालूम है n का वैल्यू कितना रखने का 100, 100 बाई 2 300 माइनस 597। चलो कर दो कितना आएगा माइनस 297 इंटू 100 बाई 2, 1 जा 5 जा 0। बताओ 50 इंटू माइनस 297 माइनस 14850।
चलो फोर्थ वाले का आंसर क्या है? कौन सा है? 100, क्योंकि जीरो क्या होता है? पॉजिटिव भी नेगेटिव भी नहीं, तो हमसे तो बोला था सिर्फ नॉन नेगेटिव ना, तो कौन सा टर्म है? 100। फर्स्ट, विच टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म? कौन सा रहेगा? 101 ना, 101st। And how many terms should be taken so that sum is 18? कितने टर्म्स लेने चाहिए कि अपना सम कितना आने वाला है? 18। समझे ना? Sn का तुम्हारे पास फॉर्मूला है, चलो ये वाला आंसर निकाल लो अभी। मेरे बाद किसका लेक्चर है? खत्म? इसके पहले का कौन सा? केमिस्ट्री। हाँ केमिस्ट्री था ना। कौन है बकासुर? कौन है? बॉयज में सही रहेगा। तू ही था ना? तू थी? ठीक है, जाने दो अभी, क्या ही बोले। अरे 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 अच्छा, अकेले ही एंजॉय कर रही है। मुझे मेरी कंपनी पसंद है। क्या? अरे रूट कैसे हो सकता? नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, n इज नेचुरल नंबर, रूट कैसे आ सकते हैं? ये सब बात करते नहीं, शर्म करना चाहिए था ना थोड़ा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। Sn का फॉर्मूला क्या, पहले मेरे को ये बता दो। फाइन 97 ऐसे ही ना। ये कितना है? 18। टू को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होएगा? ठीक है, अब कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? 3 क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस कितना ये? 199 ना। यहाँ पे क्या है? n है, और इधर पे क्या है? 36। 3 1 जा 3, 12 जा, तो 12 को उधर भेज देते तो क्या होएगा? n स्क्वायर माइनस 199n माइनस 12 इक्वल टू 0। इधर तक लिखा? ठीक है, तुम ही मुझे बताओ इसका आंसर पॉसिबल है क्या? यानी इस सीरीज में ऐसे कोई भी टर्म्स ऐसे है नहीं जिनको ऐड करके क्या बना सकते हैं हम लोग? 18। तो नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स को मैं ऐड करूं सीक्वेंस में जो 18 देंगे? ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगर तुमको प्रॉपर n के वैल्यूज चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर।
है कि नहीं? बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी व्हाट? परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इधर दिख रहा है कि कोई चांस है क्या इधर परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करने का? देयरफॉर एडेड बस 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 बात मत करो, अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? रबर बैंड भी क्या हो, किसी को इसमें प्रॉब्लम है क्या? ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? कि 18 कभी बन ही नहीं सकता है, ऐसा कोई n मिलेगा ही नहीं जहां पे तुमको 18 ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होएगा कि इसका आंसर नहीं, नो सॉल्यूशन। फोर 10 16 क्या है ऐसे ही 88। तुमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, फिर क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स should be taken such that summation exceeds 120. How many terms should be taken such that summation exceeds 120? सबका n आ गया, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स भी आ गए, हाँ। और सबसे लास्ट वाला क्या है? कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका तो आंसर आना ही है। पहले तो फर्स्ट इधर पे tn मतलब लास्ट टर्म A4 n-1 6 4 को इधर भेज दो 84 6n-6 6n इक्वल्स टू 90 n इक्वल्स टू क्या हो गया 15 n का वैल्यू मिल गया अपने को बराबर ना। अब सम ऑफ n टर्म्स सेकेंड, मुझे बताओ सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना है अपने को पता है? हाँ 15। फर्स्ट टर्म कितना है? 4। लास्ट टर्म कितना है? 88। 92 होएगा, 92 डिवाइड बाई 2 46। 15 6 90 690 9 नहीं है, 8 के ऊपर भी नहीं है। 3 कैसे हो सकता है? 3 तो इधर ही हो गया, 4 10 16 जा रहे क्या? कुछ भी सोचते हो, ऐसे बोलते कैसे हो? 4 10 16 कितने है? 120 के ऊपर है क्या? तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 कैसे हो सकता है? बट ऑब्वियसली 3 के आगे ऐसा तुम लोग। चलो चलो इधर देखो, Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d बराबर ना। इधर ध्यान दो, तीसरा वाला पॉइंट अपने को क्या बोला है? नंबर ऑफ टर्म टेकन शुड बी दैट समेशन एक्सीड्स 120। समेशन मतलब क्या? एडिशन।
एडिशन क्या होना चाहिए, 120 से ज्यादा होना चाहिए। तो एडिशन के लिए तो फॉर्मूला यही है ना, और ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 120 से ज्यादा होना चाहिए, बराबर है। अब इधर पे n तो अपने को पता है कितना है, 15/2, a कितना है 4, 2 4 8, n माइनस 1 कितना हो जाएगा, अरे मैं n क्या पुट कर रहा हूं, n तो अपने को पता नहीं है ना, तो n/2, 2 4 कितना हो गया 8, n माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है 6 का, इट शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 120। समझा कि नहीं समझा। अब चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये कितना आएगा 4n, 2 1 2 4 2 1 2 3 क्योंकि ये अंदर पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4n प्लस n माइनस 1 इंटू 3 ग्रेटर देन कितना हो गया 120। समझा कि नहीं समझा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे और आगे तो कितना हो जाएगा 4n प्लस 3n n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 120। समझे कि नहीं समझे। अब इसको सॉल्व कर रहे 4n 3n स्क्वायर माइनस क्या है 3n शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 120। 4n माइनस 3n कितना होगा n स्क्वायर माइनस n शुड बी ग्रेटर देन 120। कॉमन क्या है n, 3n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 120। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। अब यहां तक हम लोग आ गए, क्लियर है। अब मेरे को एक ऐसा एंड ढूंढना है जो किससे ग्रेटर होगा 120 से ग्रेटर होगा। अब तुम ही सोचो, तुम डायरेक्टली यहां पे कर सकते हो ना, सॉल्व करने की भी जरूरत है क्या, वैल्यू पुट करो सीधा, 3 तो बोलना मत। सर नंबर तुम्हारा फेवरेट हो गया क्या चिन्ह में, ठीक है ना सर। तो कौन सा लू 5 लेते, 5 3 15, 15 माइनस 4 क्या होगा 14, बाहर क्या n 5, 14 इंटू 5 कितना होता है 70। आगे जाते 6 6 3 18, 18 माइनस 1 17, 17 इंटू 6 कितना होगा, कौन नहीं पता कितना होगा 17 इंटू 6 कितना रहेगा 102, कितना रहेगा 102। अब देखो क्लोज आ चुके, अभी कौन सा लेंगे 7, 7 3 21, 21 माइनस 1 कितना होगा 20, 7 इंटू 20 140। तो नंबर ऑफ टर्न्स 7, 140 किधर पे ये लो ये तो n ही है, 6 ले लो तो भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं 90 होने वाला है, 7 ही है आंसर, क्या है 7। सात या तो 7 से ज्यादा 120 से ज्यादा रहेगा, है कि नहीं। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 समेशन एक्सीड्स 120। 3 आया ना, लाया के दो 3। इन एन एपी इफ tm इक्वल्स टू 1/n tn इक्वल्स टू 1/n, मतलब क्या mth टर्म क्या है 1/n है और इसका nth टर्म क्या है 1/m है। तो हम लोग को s ऑफ mn यानी समेशन ऑफ mn क्या है 1/2 mn प्लस 1 ये प्रूव करना है, समझा। सम ऑफ mn टर्म, सम ऑफ 2 होता है 4 होता है 5 होता है ना, तो वैसे सम ऑफ mn टर्म नहीं किधर बोले, मतलब बेसिकली अगर समझ तेरा t ऑफ 4 कितना आया 1/8, t ऑफ 5 1/6, तो ये क्या बोल रहा है 4 5 कितना 20। तो s ऑफ 20 तुम्हारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो भी है 6 प्लस 8 विच इज व्हाट 14, 15 नीचे 2, ऐसे दिखाओ। रिक्वायरमेंट समझा अभी मल्टीप्लीकेशन में, तो mn टर्म है, एक नया टर्म बन गया, जैसे कि यहाँ पे 4 5 हो गया तो 28 टर्म बन गया, तो m और n को किया तो mnth टर्म बन गया। जाओ हो गया जाओ, चलो फर्स्ट टर्म तो a ही लो, और
कॉमन डिफरेंस क्या लोगे, डी लो। अब तुमको मालूम है टीएम क्या होएगा, ए प्लस एम माइनस वन डी, है कि नहीं। टीएम इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस एम माइनस वन डी, बट व्हाट इज टीएम, वन बाय एन ना, तो ये क्या होएगा, वन बाय एन ए प्लस एम माइनस वन डी। समझे, ये क्लियर हुआ ना। क्या हो, किस में डाउट है, हाँ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, तो वन बाय एन क्या हो गया, ए प्लस एम माइनस वन डी, तो ये टीएम का निकाले। दूसरा क्या है, टीएन, टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टीएन कितना है, वन बाय एम ए प्लस एन माइनस वन डी, ये अपना कौन सा टर्म है, सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस वन डी, ये क्या रहेगा, 1 अपॉन एम इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय एन माइनस 1 बाय एम। इधर पे क्या होने वाला है, m माइनस वन डी माइनस इधर क्या आएगा, n माइनस वन डी, बराबर ना। अब चलो ये दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा, 1 बाय एम माइनस 1 बाय एम इक्वल्स टू कितना हो गया, एम डी माइनस डी, और इधर पे माइनस एन डी प्लस डी माइनस डी क्या हो गया, कैंसिल। मेरे को बताओ इधर कॉमन क्या है, m माइनस एन, इधर क्या आएगा, d, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m माइनस एन अपॉन एम एन, समझे, m माइनस एन क्या हो गया, कैंसिल। मुझे बताओ d कितना आया, समझा, d अपना कितना आया, 1 बाय एम एन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे। तो हमारा d हम लोग के पास है, अब हम लोग को ढूंढने का क्या है, a, क्योंकि Sn के फॉर्मूला में क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन डी, बराबर ना। तो मेरे को तो कॉमन डिफरेंस मिल गया, मेरे को अभी ढूंढने का क्या है, सिर्फ फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म कैसे ढूंढे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, d का वैल्यू यहां पे 1 बाय एम ए प्लस एन माइनस वन डी है ना। इधर देखो अपने को a का वैल्यू चाहिए, तो d का वैल्यू इधर पुट कर दे, क्या, a प्लस एन माइनस वन, व्हाट इज d, 1 अपॉन एम एन, इधर क्या है, 1 बाय एम। क्लियर हुआ ना। अब चलो इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय एम इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस, तो ये कितना होगा, n इंटू 1 बाय एम एन माइनस 1 बाय एम एन, एन एन क्या हो गया, कैंसिल। मेरे पास बचा क्या इधर, 1 बाय एम, 1 बाय एम कैंसिल, तो माइनस 1 बाय एम एन इधर आया, तो a का भी वैल्यू कितना आया, समझे, क्लियर हुआ ना। तो d का भी वैल्यू सेम, a का भी वैल्यू सेम। अब अपने को ढूंढने का क्या है, mn का फॉर्मूला ना, s ऑफ mn, सम ऑफ mn टर्म्स। तो चलो अभी वो ढूंढ लेते, तो a भी मिल गया, d भी मिल गया, s ऑफ mn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस mn माइनस वन d। समझे कि नहीं समझे। अब n बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स, n बाई टू 2 इंटू व्हाट इज a, 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस वन, व्हाट इज d, 1 अपॉन mn, क्या हो गया, n बाई टू 2 अपॉन mn, ये अंदर मल्टीप्लाई mn कैंसिल, 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, mn, करेक्ट ना। तो ये कितना होने वाला है, n बाई टू 2 अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn क्या रहेगा, 1 अपॉन mn,
प्लस कितना आएगा 1, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, n/2 mn प्लस 1 अपॉन mn। क्लियर हुआ ना? और हम लोग को लास्ट में प्रूव क्या करना है, mn प्लस 1। ठीक, अब मेरे को बताओ n भी अपना क्या है, Sn जब होता है तो n/2 होता है, तो जब mn होगा तब यहां पे क्या होगा, mn/2 ना, तो यहां पे हम लोग क्या रख देंगे, सिर्फ mn। इधर हुआ mn, इधर हुआ mn, इधर हुआ mn। mn 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 कैंसिल, तो कितना मिला अपने को, 1/2 mn प्लस 1। यही प्रूव करना था ना। चलो ये लिख लो, चलो आगे जाओ, इसका आगे जाए। तो मोस्टली आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे नोट थ्योरी तो लिखेंगे ना थोड़ा, क्वेश्चन लास्ट। इसी के साथ एपी खत्म हो जाएगा, एपी खत्म होएगा, बीएचपी जीपी एएम जीएम सब बाकी है, तो एक पार्ट खत्म हुआ सर। Sum of n terms of two APs are in ratio 7n plus 1 upon 4n plus 27. Find ratio of their 11th term. 11th term का मतलब क्या, अगर समझो दो सीरीज दी है, एक सीरीज क्या है a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे करके, दूसरा सीरीज क्या है कैपिटल A प्लस डी, कैपिटल A प्लस 2d ऐसे करके। तो ये एक सीरीज है जिसका 11th टर्म, और ये दूसरा सीरीज है जिसका 11th टर्म, जिनका सम दिया है, सम का रेशियो यानी इसके सम का रेशियो और इसके सम का रेशियो ये दिया हुआ है, हम लोग को दिस अपॉन दिस ये निकालना है, समझा? 4n प्लस 27, 4n प्लस 27, हाँ, तो तुमको T11 अपॉन T11 यानी इसका जो 11th टर्म है अपॉन इसका जो 11th टर्म है उसका रेशियो बताना, समझा क्या रिक्वायरमेंट है? और तुम्हारा सीरीज ऐसा दिखता है, दो अलग अलग सीरीज है ना, तो कैसे करोगे अभी? और ये तुमको Sn का दिया हुआ है रेशियो, सम ऑफ n टर्म्स का, सम का रेशियो दिया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs आर इन रेशियो दिस। कैसे करेंगे ये एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, Sn तो दिया हुआ है, तुमको उस बाकी के टर्म्स का करना है। चलो ना, Sn का तो फॉर्मूला पता है, ऊपर वाले का Sn क्या होएगा, n/2 2a प्लस n-1d, नीचे क्या रहेगा, इसको Sn डैश बोलते, ठीक है, दूसरे वाले का क्या रहेगा, n/2 2 कैपिटल A n-1 d कैपिटल, n/2 क्या हो गया, कैंसिल, कितना हो गया 2a प्लस n-1d अपॉन क्या है 2 कैपिटल A प्लस n-1d, Sn अपॉन Sn डैश। लेकिन सम ऑफ सीरीज का रेशियो तो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहां पे ही लिख लेते हैं, और वो क्या है
7n+1 अपॉन नीचे क्या आएगा 4n+27। पार्ट समझा ये वाला? वहां पे n/2 n/2 क्यों सेम क्यों था? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो तो n/2 हम लोग ने लिया, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं, तो वो दोनों कैंसिल हो गए, बाकी सब अलग अलग है। अब यहां से हम लोग कैसे सॉल्व करें? देखो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर तो खत्म हो जाओगे। ये देखो, तुमको ये दोनों का रेशियो निकालना है ना, तुमको क्या निकालना है, T11 अपॉन कैपिटल T11 बराबर है, मेरे को इसका फॉर्मूला बताना क्या होता है, a प्लस 11 माइनस 1d, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस कैपिटल A प्लस 11 माइनस 1d, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 10d अपॉन कैपिटल A प्लस 10d। समझा? क्लियर हुआ ना? अब यहां पे नोटिस करो, वहां पे a प्लस n माइनस 1d है, बट इधर पे प्रॉब्लम कौन है, 2, इधर पे प्रॉब्लम कौन है, 2 है कि नहीं? तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, 2, तो ऊपर नीचे 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1/2d, और इधर क्या रहेगा, कैपिटल A प्लस n माइनस 1/2 कैपिटल D। ये पार्ट समझा? और इधर पे क्या है, 7n+1 4n+27। इधर पे कोई तकलीफ है क्या? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना यहां तक? तो अब देखना, अपने को तो रेशियो इसका निकालने का था, उस फॉर्मेट में आ गया, बस इधर a है, हाँ इधर भी a है, इधर d है, हाँ इधर भी d है, इधर क्या है 10 है, बट इधर क्या है n-1/2, तो n की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि जिससे वहां पे 10 बन जाना चाहिए, n-1/2 की जगह पे ऐसा n की, यहां पे n की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर रखूं, 21। क्या रखूं मैं, 21, तो 21 माइनस 1 कितना हो गया, 20 माइनस 2 कितना, 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 10, तो बराबर है, तो इधर पे n का वैल्यू क्या रख रहे हो, 21, तो a प्लस ये क्या हो गया 10d, और इधर पे कैपिटल A प्लस ये भी कितना हो गया 10d, तो मतलब n की जगह पे क्या रखने का अपने को 21, तो इधर पे बन गया ना ये फॉर्मेट, तो n की जगह पे यहां पे रख दो 7 इंटू 21 प्लस 1, 4 इंटू 21 प्लस 27, तो अब हम लोग का रेशियो हम लोग को मिल जाएगा ना, तो व्हाट इज 7 इंटू 21, 147, ये कितना हो गया 148, नीचे कितना रहेगा 4 1 जा 4, 84 प्लस 27 कितना हो जाएगा 111 इक्वल्स टू a प्लस 10d अपॉन कैपिटल A प्लस 10d, और ये क्या होता है T11 अपॉन, हो गया ना? तो हम लोग ने सम ऑफ n टर्म्स को ही मैनिपुलेट करके 11th टर्म के इसमें ला दिया, तो एक बार वो आ गया तो तुमको रेशियो मिल जाएगा, वो कितना मिला 148/111। तो कोई ऐसा टेबल है क्या जिसमें जाते हैं 148 और 111? 1 का टेबल बोला तू, है कोई? थर्टी सेवन है ना, 37 3 जा 37 4 जा, आंसर कितना आएगा 4/3। सोचो ये मेन का क्वेश्चन है, तो उधर ऑप्शन में 4/3 और ऐसे दिया है, और तुम्हारा क्या है 148/111। आधे बच्चे तो उधर ही सदमे में, इतना मेहनत करके इधर पे आया था, वो लोग खड़े रहेंगे सेम जगह पे, लेकिन ऑप्शन कभी भी मैच नहीं होगा। अब यानी इतना पास फिर भी इतने दूर, स्टेप्स का तो मार्क्स है नहीं, ऑप्शन ही सिलेक्ट करने, और तुम बिना ऑप्शन सिलेक्ट करके आ जाओगे, जबकि तुम्हारा आंसर राइट रहा होगा। आगे जाओ,
देखो अगर तुम लोग को प्रूव करना है कि 3 नंबर है या तो 3 ए बी सी एपी में, तो क्या प्रूव कर सकते हो? b माइनस ए इक्वल्स टू व्हाट? c माइनस बी। क्या होएगा? c माइनस क्या रहेगा? b बराबर है। सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। या तो ये माइनस बी को इधर भेजोगे, a को इधर भेजोगे, तो क्या हो जाएगा? 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। चाहे तो ये प्रूव कर दो या फिर ये पूरे पार्ट को इधर भेज दो, तो क्या होएगा? b माइनस ए माइनस c माइनस डी विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। ये तीन में से कुछ भी प्रूव करो, एक ही इसको ही मैनिपुलेट करके वो दोनों को बनाया ना, समझे? तो एक भी तुम्हारा टर्म आ गया ऐसा, तो मतलब वो क्या है? एपी है, समझे? अगर नंबर एपी में रहेगा तो वो लोग सब क्या रहेंगे? इक्वी डिस्टेंस में रहेंगे ना, बट ऑब्वियसली इक्वी डिस्टेंस, सबके बीच में डिफरेंस कितना है? सेम। तो बट ऑब्वियसली सबके सब क्या रहेंगे? इक्वी डिस्टेंस में रहेंगे। अगर नंबर्स हमारे क्या है? रियल है, ठीक है? तो ये फर्स्ट, सेकेंड और अभी थर्ड। ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर तुम इसमें प्लस के करोगे तो ए प्लस के प्लस डी, ए प्लस के प्लस 2d। तो इधर देखना, तुम मुझे बताओ अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसा पूरा एपी में सीरीज है, इस सीरीज में तुमने कोई भी एक नंबर के ऐड किया तो वह ऐसा बनेगा। तो मेरे को बताओ अब ये जो नया सीरीज बना के नंबर ऐड करने पे, क्या ये भी एपी में रहेगा क्या? हाँ, ये भी सेम एपी में रहेगा ना। तो ये भी हमारा क्या है? एपी में है। और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? डी, सेम, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसी सीरीज को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया के से, ए के प्लस के डी, ए के प्लस 2kd। तो मेरे को पता ना, इस सीरीज को तुमने पहले प्लस के किया, अब मल्टीप्लाइड बाय के किया, तो अब जो ये नया सीरीज बना, क्या ये भी एपी में रहेगा? हाँ, ये भी क्या रहेगा? एपी में रहेगा। बस इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू के टाइम्स द ओरिजिनल। तो मतलब बेसिकली क्या होगा? KD हो गया। चलो फोर्थ वाला पॉइंट, अगर मुझे एक सीरीज दिया है और एक दूसरा सीरीज है, ये दोनों का एडिशन करते हैं, इधर देखो। चलो ये लास्ट पॉइंट है, इसके आगे 2 पॉइंट और है लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये एक सीरीज है। एक दूसरा सीरीज है, वो क्या है? कैपिटल ए प्लस 2d, कैपिटल ए प्लस, ये डी आना चाहिए यहां पे, कैपिटल ए प्लस 2d। अगर इन सबका मैं एडिशन करूं, ठीक है, ये दोनों सीरीज का मैं क्या कर रहा हूं? एडिशन। तो ए प्लस ए ये हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस कैपिटल ए प्लस डी, करेक्ट है? तो ये जो नया सीरीज बनेगा ये भी क्या रहेगा? एपी में रहेगा। अगर ये दोनों एपी में है तो ये दोनों का एडिशन भी क्या रहेगा? एपी में रहेगा। बस कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द सीरीज, ऑफ बोथ द सीक्वेंस। तो पहले वाले का अगर स्मॉल डी है, दूसरे वाले का कैपिटल डी है, तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। आज के लिए इतना ही। तुम्हारा एपी खत्म हो गया, सिर्फ 2 ही पॉइंट डिस्कस करना है। आज शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट वीक में करके आना।
सिर्फ एपी का। नेक्स्ट लेक्चर में एएम चालू करेंगे, अरिथमेटिक मीन।